नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सबसे बड़ी बहस है देश इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई देश में चल रही है और खासकर वो आम लोग नहीं लड़ रहे बल्कि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर ब्लेम कर रही हैं। भारत से किसी को आपत्ति नहीं है लेकिन तब भी कुछ न कुछ चल ही रहा है जिससे नाम और जो चेहरा है स्क्रीन पर आता रहे। ये राजनीति के लिए जरूरी है, ये खुराक है। लेकिन भारत में बिहार और बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था पर बराबर सवाल उठते रहते थे। ऐसे में एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी दी गई एसीएस के पाठक के ऊपर और उन्होंने जिम्मेदारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने बड़े ही कड़ाई से बहुत ही मॉनिटर करते हुए सारी चीज़ों को एक के बाद फ्रेमवर्क करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तारीफ की जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी शामिल थे, खासकर सरकार में शामिल दलों के लोग थे। उन्होंने कहा कि बढ़िया कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में प्रशंसा की कि वो पढ़ाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कहीं ना कहीं एक और आदेश फिर से आता है, क्योंकि अभी सुधार होगा तो आदेश आएंगे और ऐसे में उस आदेश को लेकर के चारों तरफ नाक और भौं सिकोड़े जा रहे हैं कि 220 दिन तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ये एक पक्षीय नहीं हो सकता कि हम किसी एक की तारीफ करें, कहें कि उन्होंने सही किया। जो शिक्षक हैं उनकी भी अपनी परेशानी जायज़ है, उनके तरफ से भी कई तर्क हैं जो सवाल हैं उनके जवाब देने चाहिए। हमारे साथ आज इस डिबेट में कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, ऋषि मिश्रा जी प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू से, आनंद मिश्रा जी शिक्षक नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और आनंद मिश्रा से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। आनंद मिश्रा जी, एक के बाद एक आदेश, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं दिक्कत कहाँ है? ठीक है, 220 दिन पढ़ाना है तो पढ़ाना है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 220 दिन से ज्यादा हम बच्चों को पठन पाठन करवा रहे हैं, विद्यालय में ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर इसमें 220 दिन का हवाला दे करके शिक्षकों को समाज में अलग करने का कि शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, शिक्षक कहीं से भी ड्यूटी से पीछे हटने वाले नहीं है। 220 दिन के जगह पे 252 दिन शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं, तो एक सवाल ही नहीं बनता है कि 220 दिन का हवाला दिया जा रहा है। उसमें कई चीजें हैं ना, छुट्टियां दो तरह की होती हैं, एक तो कागज पर जो मिलता है आप लोगों को कि भाई इतनी छुट्टियां मिलेंगी, एक ये है कि भाई बीच बीच में कई सारी चीजें आ जाती हैं, कई काम आप लोगों से कराए जाते हैं। एक परेशानी आप लोगों की भी थी। तो सारी छुट्टियों को जोड़ने के बाद जो जिलेवार तरीके से जो रिपोर्ट आई है या फिर जो मॉनिटर करने की बात कही जा रही है, उसमें क्या आप लोगों को भी बताया गया, इसमें ट्रांसपेरेंसी है कि आप लोग कितने दिन स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कितने दिन पढ़ा रहे हैं? ये तो ठीक है बोलने के लिए कि हम लोग 365 दिन पढ़ाने के बोर्ड में रहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? आप तक क्या रिपोर्ट है? जी, वास्तविकता यही है कि प्रत्येक शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं। अगर वो जो छलावा वाला जो रिपोर्ट पेश किया गया है उस रिपोर्ट को ही अध्ययन कर लिया जाए तो शैक्षणिक गतिविधि माना कब तक जाए? 31 जनवरी तक का ही उसमें गिनती किया गया है, वो आकलन किया गया है 31 जनवरी तक। तो क्या फरवरी और मार्च महीने को शैक्षणिक गतिविधि में नहीं जोड़ा जाएगा? तो फिर अगर परीक्षा होता है तो परीक्षा को भी शैक्षणिक गतिविधि में जोड़ा जाएगा। जिस तरीके से सरकार ने प्रत्येक सैटरडे को बैगलेस डे घोषित कर दिया, तो यानी सह शैक्षणिक गतिविधि को जोड़ दिया गया शैक्षणिक क्रियाओं में, तो आप प्रत्येक दिन जोड़िएगा तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ड्यूटी हो रहा है वो शैक्षणिक गतिविधि के द्वारा ही हो रहा है। तो 2 महीना छांट करके आप पूर्णतः कर रहे हैं कि 220 दिन नहीं हो रहा है, यानी आपका इरादा है कि शिक्षकों को छुट्टी काट करके हम प्रताड़ित करें। ये बदले की भावना प्रतीत होती है और ये कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है, बोलने का पूरा मौका देंगे, ऐसा नहीं है। ऋषि मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद है। ऋषि मिश्रा जी, जरा बताइए क्या आंसर है इनका? छलावा, धोखा, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर हो रहा है तो? जी, आप ही के चैनल पे मुझे याद है आज से साल भर पहले, 2 साल पहले स्टोरी आती थी कि शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं है। तो हमारी जो सरकार है, हम लोगों की कोशिश है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो और हमारा पूरा इंटेंशन और हमारा जो इंटेंट रहा है पिछले 1 वर्षों में कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर किया जाए, क्योंकि कोई भी जो व्यवस्था सरकार की होती है उसमें हमेशा बेहतर करने का स्कोप रहता है। इसलिए हम लोग जो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, शिक्षक की कमी थी, उसके लिए उस दिशा में सरकार काम कर रही है, शिक्षक की बहाली हो रही है। उसी तरह जो आप आज इशू चला रहे हैं कि 220 दिन शिक्षकों को स्कूल में आना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है? अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अगर बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है तो बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए शिक्षकों को भी
220 दिन हो, 210 दिन हो, 218 दिन हो, 235 दिन हो, क्या फर्क पड़ता है? जब बच्चों को ही पढ़ाना है, बिहार का भविष्य बनाना है, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन एक चीज बढ़िया है विवेक जी, पिछले 2 महीने से हम लोग आज कम से कम शिक्षा व्यवस्था पर भी बात कर रहे हैं। यही जो इंडिया अलायंस का जो असर है ना, यही है। हम लोग काम पर भी विश्वास करते हैं और काम जो है ना, मेन बहस के मुद्दों को बना लिए हैं। नहीं ठीक है, इसकी तारीफ तो नीतीश कुमार कर चुके हैं, लेकिन हमें परेशानी तो सुननी होगी ना। अगर आनंद मिश्रा कह रहे हैं तो उनकी बातों का क्या यही जवाब है जो अभी आपने कहा? और आनंद मिश्रा आपकी कही गई बातों से संतुष्ट हो गए? आनंद, क्या आप संतुष्ट हैं इन्होंने जो जवाब दिया, या फिर अभी भी जवाब नहीं मिला आपको? जी बिल्कुल ही संतुष्ट होने वाली बात ही नहीं है। शिक्षा में पढ़ाने के लिए हम कहाँ कह रहे हैं कि हम पीछे हट रहे हैं। हमको आप 365 दिन में बच्चों को पढ़ा, क्योंकि हमारे ही परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन सरकार का जो नजरिया है कि समाज में शिक्षकों को 2 दर्जे का व्यवहार होने के लिए मैसेज दे, जैसा कि उस पत्र में जो आंकड़ा पेश किया गया उसमें जारी किया गया है कि गर्मी के दिनों में लू के चपेट में आने के चलते विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि नहीं हुआ, आने वाले समय में शीतलहर के चलते छुट्टी हो जाएगा तो पढ़ाई बाधित हो जाएगी। ये सब पूर्वानुमान लगा करके या छुट्टी होता है तो क्या शिक्षक अपनी ड्यूटी पे हाजिर नहीं रहता है? किसी भी तरह की अगर छुट्टी होता है, चाहे वो गर्मी में लू की वजह से हो या ठंड में शीतलहरी की वजह से हो, शिक्षक विद्यालय में बना रहता है। अब हम तो ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आखिर विभाग आखिर चाहता क्या है? शिक्षक आखिर करे क्या? शिक्षक अपने ड्यूटी पे उपस्थित है, बच्चों को पठन पाठन करवा रहे हैं, आप नींबू को तरह निचोड़ करके फेंकने के जो नियत बनाए हुए हैं। जब मैंने पूर्व के भी डिबेट में कहा था, आपके चैनल पे भी मैं बार बार कहता हूं कि जब के पाठक साहब आए तो लगा कि एक उम्मीद जगी है, शिक्षा में सुधार होगा, और शिक्षकों ने 100% उनको सहयोग प्रदान किया है। 2 महीने का जांच का वो रिपोर्ट देते हैं, मात्र 6000 लोगों पे कार्रवाई हुआ। तो जितने लोगों पे कार्रवाई नहीं हुआ, क्या उनको पारितोषिक देने का कोई काम किया सरकार ने? 6000 लोगों का वेतन आप काट सकते हैं 4 लाख लोगों में, कितना प्रतिशत लोगों पे कार्रवाई हुआ 60 दिनों के जांच में? 6000 लोगों पे आपका रिपोर्ट कहता है। और आपने जो विद्यालय में बने हुए थे, जो ड्यूटी कर रहे थे, उनको कौन सा सम्मान आप दे दिए? कौन सा उनको पारितोषिक दे दिए? जो काम के प्रति अच्छे कर रहे हैं उनको भी तो सम्मान देना सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन वहां पे न करके आप बार बार जिस तरीके से प्रताड़ित करने वाला पत्र जारी करते हैं, कभी हमारे पर्व त्योहारों की छुट्टी कटौती कर दी जाती है, अब आकस्मिक अवकाश में भी कटौती करने की बात आएगी तो ये हमें हतोत्साहित करने की बात है, हमें हौसला अफजाई करने की बात नजर नहीं आती। हाँ, मिश्रा जी ने हाथ उठाया था। हाँ मिश्रा जी। आनंद जी का जो अभी आनंद जी बोल रहे थे जी कि सरकार का ये फैसला आ गया, वो लोग इतना परेशान हैं और सारा डेटा रख रहे थे। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता, शिक्षक हैं और माता पिता के बाद सबसे ज्यादा सम्मान, इनफैक्ट माता पिता से ऊपर अगर किसी का सम्मान है तो शिक्षकों का है और होना भी चाहिए। लेकिन डेटा के अलावे मैं एक चीज आपसे भी आग्रह करूंगा, आप अपने जितने भी रिपोर्टर्स हैं सोशल ऑडिट जरा करा लीजिए। शिक्षक क्या करते थे पहले, कितने दिन स्कूल में आते थे, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। हम लोग शिक्षक आज स्कूल में आ रहे हैं उससे परेशानी है, लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि जब ये लोग स्कूल में नहीं आते थे, बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, उसके बारे में ये लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ परेशानी होगी तो रास्ता निकलेगा, सरकार है उसके लिए, लेकिन सारा ब्लेम सरकार पर करना कि सरकार उनको शिक्षकों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, ऐसा नहीं है। फैक्ट्स को समझना चाहिए आनंद जी। जी 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 आनंद जी। जी ऐसा है, जैसे राजद के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि पहले शिक्षक नहीं आते थे, अब आ रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो बहुत से शिक्षक पकड़े जाते ना। शिक्षक तो मात्र 6000 पकड़े गए। तो आंकड़ों से आप सोशल ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो सोशल ऑडिट कराने के बाद तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाज आ जाएगा कि सोशल ऑडिट में आपका क्या छवि बनता है और हमारा क्या छवि बनता है। समाज में शिक्षकों के प्रति निगेटिविटी फैलाने वाले कौन तत्व हैं, और इस तरह का पत्र ही समाज में शिक्षकों को गाली सुनवाने का काम कर रहा है कि शिक्षक ड्यूटी पर नहीं। जो व्यक्ति 252 दिन ड्यूटी कर रहा है उसको आप कह रहे हैं कि 220 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा। ये कौन सा मजाक है? ये तो मजाक है ना। ये आनंद जी आप ना बोल रहे हैं कि 252 दिन करना पड़ेगा ड्यूटी, होता क्या था उसके बारे में भी तो फैक्ट्स रखिए लोगों के सामने। इसके पहले किसकी सरकार थी? नहीं सुन लीजिए आप, किसकी सरकार थी नहीं थी वो अलग बहस है। शिक्षा व्यवस्था
बेहतर होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं ना, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। उसके लिए और भी जो आगे काम करने, जो भी और भी आगे काम करना पड़ेगा करेंगे। इससे भी बेहतर हो सकता है शिक्षा व्यवस्था। मैं किसी एक सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई भी व्यवस्था, इनफैक्ट यहां पे सरकार में कोई भी मंत्रालय हो, उसमें हमेशा बेहतर करने का स्कोप होता है और वो ठीक है, एक हमेशा स्कोप होता और रहेगा। देखते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से, एक स्कोप देखते हैं। आप रहिएगा आनंद मिश्रा जी हमारे साथ, स्क्रीन पे ही रहिएगा। कई सवाल हैं, आपके सवालों का जवाब, क्योंकि आपके सवालों को अगर सुन रहे हैं तो इनका जवाब भी होना चाहिए। और बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। हम इस बहस में, ठीक उन्होंने कहा मिश्रा जी ने कि शिक्षकों के साथ बहस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बात पर हम अपनी बात रख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आपके जो सुझाव हैं उनको हम मानेंगे। ठीक है, पटरी पर तो चीजें दिख रही हैं, इस बात से आनंद मिश्रा डिनाई नहीं कर रहे हैं। आनंद मिश्रा कह रहे हैं कि नहीं, काम तो हो रहा है भाई, लेकिन छुट्टियों वाली जो बात है उसमें हम तो मेहनत कर रहे हैं ना। अब बीच में ये आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हो जाइए, कहां तक सही है। डॉक्टर सुनील सिंह जी, आनंद मिश्रा जो मांग कर रहे हैं, आनंद मिश्रा जो कह रहे हैं, उस बात पे कितना बल आपको दिखता है, कितनी जरूरी बातें लगती हैं? ठीक है, उन्होंने पाठक जी की खिंचाई नहीं की है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो गलत कर रहे हैं या फिर जबरन कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये हमारे अधिकार हैं, छुट्टियां तो अधिकार ही हैं। और ऐसे में जो आप छुट्टियों में कटौती करेंगे, तो आप उन कामों में कटौती क्यों नहीं कर रहे जिसमें जबरन लगा दिया जाता है, बोरा गिनने में, बोरा बेचने में? विवेक जी, पहले तो अपने डिबेट को हम सकारात्मक पहलू से देखें, किसी पूर्वाग्रह से आनंद जी भी ग्रसित न हो। सरकार का फोकस एरिया है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, शिक्षक उसके अभिन्न अंग है। शिक्षकों पर हम लोगों ने कोई दोषारोपण नहीं किया, केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक 220 क्लास होने हैं और माननीय नीतीश कुमार जी इसके लिए कटिबद्ध हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। ऐसे में एक कड़क अफसर की तैनाती हुई के पाठक जी के, उन्होंने सतत फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया। रोज 40,000 विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है। उसमें ये बातें छन के आई जब प्रैक्टिकली आया कि किन किन कारणों से क्लासेस कम हुए। उसमें शीतलहरी, लू, अन्य बातें थी, उन कारणों को नहीं गिनाएंगे। तो अब उन्होंने बस एक यक्ष प्रश्न रखा है हम सबके सामने, समाज के प्रति, कि इसको हम लोग दूर करने के लिए क्या करें, सब मिल करके करें। ऐसी उनकी मंशा है और इसी ख्याल से कोई शिक्षकों पर दोषारोपण है, ऐसी बात नहीं है। वो जिक्र की गई है कि फरवरी माह में 10 और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा होती है, मार्च में कक्षा 1 से 8 की परीक्षा होती है। शिक्षक नहीं आते हैं ये हमने नहीं कहा, ये इनका अपना जो आकलन हो। तो सब मिल करके समाज का, सरकार, हर पार्टी, समाज के हर अंग, सिविल सोसाइटी, प्रबुद्ध समाज, लोग के पाठक जी के जो उनके जो प्रश्न है शिक्षा विभाग के, उसमें यह हाथ बटाए कि हम कैसे क्या करें कि 220 दिन की पढ़ाई हो। कि हम हाथ बटा रहे हैं, नहीं, ये घोषणा नहीं इनका, हमने कहा, हमने तो दोषारोपण तो किया ही नहीं, सब मिलकर के करने हैं, ये हमारी मंशा ही नहीं है। ये तो एकदम बिल्कुल वैसी बात चिकनी चुपड़ी जैसी लगती है, जो हमें लगता है कि नहीं, सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए, शिक्षा नीति, ये ठीक लगता है, ये लेख टाइप का लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिन बहस का जो मुद्दा है, बहस का मुद्दा ठीक है, 220 दिन तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाएंगे जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि उनकी भी जो ग्रीवांसेस है, उनकी भी जो मांग है, उनकी भी जो इच्छा है, उसका भी ख्याल रखना होगा। वो तो कब से कह रहे हैं, क्यों हमको लगा रहे हैं भाई, इस काम में क्यों लगा रहे हैं? आप समझिए कि जब गणना का कार्य हो रहा था, आप समझिए उस समय जब हमारा कैमरा स्कूल में घुस रहा था, तो देख रहे थे कि पूरे स्कूल में मात्र एक टीचर को, वहाँ पर एक टीचर है, बच्चे गायब हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। किसी स्कूल में बच्चे हैं तो बच्चे बस ऐसे ही बेंच के इधर उधर कर रहे हैं, टीचर है ही नहीं। तो आप उन्हें व्यवस्थित होने का मौका कब दे रहे हैं, यही तो सवाल है। देखिए, कोई भी नियम के प्रतिकूल कार्य नहीं लिया जाता है, लेकिन हाँ, इनकी जो बातें होंगी, हाँ, उस बात पर भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन नियम के प्रतिकूल कार्य नहीं लिया जाता है। शिक्षक लोग एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निहायत ही जरूरी है। हाँ, विद्यार्थी का आना जरूरी है, 220 दिन क्लास जरूरी है, और वैसे क्लास को पूरा। डॉक्टर सुनील बुतरू जैसा लेमन चूस दे देते हैं, उसके बाद आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम तो समझ पा रहे हैं। लेकिन विवेक जी, हाँ, नहीं, डॉक्टर सुनील, ये आपकी खूबी नहीं, खूबी है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, ये खूबी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आनंद मिश्रा है वहां, कोई बुतरू नहीं बैठा हुआ है। और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर कोई व्यक्ति वहां पर आज स्टूडियो में मौजूद है, तो आप भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता है, एक छोटा सवाल पूछिए, उसके बाद हम जरा कुंतल जी के पास जाएंगे। राइट टू एजुकेशन का हवाला दिया जा रहा है कि 220 दिन क्लास चलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन छात्रों को मजबूर नहीं कर सकता है कि विद्यालय में वो आकर के पठन पाठन 220 दिन करें। राइट टू एजुकेशन ये नहीं कह रहा है कि आपके यहाँ 30
छात्रों से ज्यादा बच्चे हो, यानी एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हो, जमीन पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो और एक शिक्षक हो, आपके यहाँ विषयवार शिक्षक न हो, राइट टू एजुकेशन ये नहीं कर रहा है। राइट टू एजुकेशन ये नहीं कर रहा है कि 2 कमरे में आप हाई स्कूल चलाएं। ये कहाँ है आपका राइट टू एजुकेशन? सिर्फ तो लगे अपना करने, इसलिए देखिए नेतागिरी करना अलग बात है, प्रैक्टिकल नेतागिरी करना ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप डॉक्टर सुनील, ये प्रैक्टिकल चीज है। नहीं, राइट टू एजुकेशन नहीं, जिस चीज का आपने हवाला दिया उसी हवाले को तो इसने हवाला बनाया। क्या चल रहा है आपके साथ? आप जो अपने सिस्टम की शिकायत करते हैं, ये बड़ा ही निंदनीय है। नहीं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, उस नियम कायदे कानून की बात कर रहे हैं जिसके तहत सारी बातें होती हैं। उस नियम को लेकर के जिसकी बात कही जा रही है, छुट्टियों को लेकर, तो व्यवस्थाओं पर भी वही नियम लागू होते हैं। अगर गांव अरे 2 कमरे का हाई स्कूल की अगर बात उन्होंने कर दी, छत टपक रही है, बेंच नहीं है, बोरा सिस्टम है, सारी खामियां हैं। 4 स्कूल चल रहा है, एक ही बिल्डिंग में 4 स्कूल चल रहा है। ऐसा मत कहिए, ये स्थिति है। आप एक स्कूल बिल्डिंग दिखा दीजिए, नहीं ना होगा। सिस्टम के पार्ट होके आप और जगह चलिए। कुंतल जी से इन्फ्लुएंस होकर के आप गलत सच बात बोलते हैं। अच्छा, सब मिलकर मत दबा दीजिए, आनंद मिश्रा जी को बोलने दीजिए। आनंद जी, अच्छा रुकिएगा आनंद जी, कुंतल कृष्ण हमारे साथ है। कुंतल कृष्ण, ठीक है ठीक है, ये बढ़िया सवाल था। आनंद मिश्रा, बढ़िया सवाल था। कुंतल कृष्ण जी, हाँ जहाँ से रोटी लेते हैं वहां से कम ठीक है सर, जवाब तो देना चाहिए आपको। हाँ बोलिए। विवेक जी, भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि शिक्षकों का सम्मान हमारे समाज में सबसे ऊपर रहा है। भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए, ये रही है भारतवर्ष की परंपरा। अभी क्या है कि बिहार में जो बड़ी भारी मुश्किल आ गई है, शिक्षा के ऊपर ध्यान समाज की मांग है। आप जिस तरीके से पिछले 1 साल में बिहार में मुश्किलें बढ़ी हैं, समाज की मांग है, शिक्षा के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक मैं छोटा सा डेटा और आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं। सरकार के 2 मजबूत प्रतिनिधि बैठे हैं, 2 संजीदा लोग बैठे हैं। इस बार इंटर में बिहार सरकार ने काउंसलिंग करानी शुरू की। बिहार सरकार को अंदेशा था कि 2 काउंसलिंग के बाद सारी सीटें भर जाएंगी। 5 काउंसलिंग के बाद इंटर में 20,000 छात्रों की सीट खाली रही। जानते हैं किस लिए? छात्रों का फिर से बिहार में पलायन हो रहा है। कारण बहुत से हैं, जंगल राज, कोई रोजगार नहीं, सारी बातें। पर अब शिक्षकों के ऊपर जो दबाव बार बार बनाया जा रहा है कि साहब आप 220 दिन पढ़ाइए, ये राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है। शिक्षकों के कार्य दिवस जब आप देखेंगे, भाई छुट्टियां हैं, शिक्षक भी इंसान हैं, शिक्षक भी एक रूल के तहत उनको गवर्न किया जाता है। बिहार में भाई कानून का राज है ना, कानून का राज है, तुगलकी राज तो है नहीं कि साहब एक दिन सुबह सुबह उठे। चलिए, एक बात तो हमारे मान रहे हैं कि बिहार में कानून का राज है, बहुत कम बोलते हैं आप। भाई बिहार में कानून, भाई बिहार में कॉन्स्टिट्यूशन का ही राज है ना, कानून का राज, कानून के हिसाब से ही सारी चीजें चलेंगी ना। शिक्षा विभाग के अफसर तुगलक तो है नहीं ना, या शिक्षा विभाग तुगलक नहीं है। वैसे ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि ये एक इकलौता ऐसा विभाग है जहां 25 दिन तक मंत्री और उनके सचिव में बात नहीं होती है, जिस विभाग को सुधारने की बात कर रहे हैं। हाँ, और अभी डॉक्टर सुनील जी ये बात कह रहे थे कि एक कड़क अफसर को लाया गया। भाई आप अपनी बात कहते हुए अपने, मान लीजिए वो आपके चहेते हो सकते हैं, पर बाकी अफसर बिहार के कड़क नहीं है, लुंज पुंज है। इस बात से मुझे ऑब्जेक्शन है। बिहार में आपकी नीतियां खराब हो सकती हैं, लेकिन सारे अधिकारी लुंज पुंज है और एक व्यक्ति कड़क है, इस बात से मुझे ऑब्जेक्शन है। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपने अभी कहा, सुनिए दूसरी बात, जी नहीं विवेक जी, अभी आपने कहा, अभी सरकार के प्रतिनिधि की तरह, और सरकार बार बार ये बात कहती थी, ये डॉक्टर सुनील की बात नहीं है, सरकार बार बार कहती है, सरकार की भाई एक कड़क अफसर आया है, तो बाकी सारे लुंज पुंज हैं, जो कड़क अफसर आ गया है। और मुझे एक पाठक के आदेश पर बात कर रहे हैं कि अगर 220 दिन की बात अगर वो कह रहे हैं, इस बात में दम है, लेकिन टीचर्स की जो परेशानी वो अपनी जगह, टीचर्स भी कुछ कहना चाहते हैं। 220 दिन की आप बात कर रहे हैं, अभी विवेक जी आप 220 दिन की बात कर रहे हैं, आप उनके एकेडमिक डेज हैं, 252 दिन वो आते हैं आपकी नौकरी करने, पहली बात। दूसरी बात, आप सोशल ऑडिट की बात करते हैं, आपने सोशल ऑडिट कराया, आपने सरकारी ऑडिट कराया, 1.5% लोग सिर्फ पाए गए जिनको आप बेईमान कहते हैं, सिर्फ 1.5% शिक्षक। पर आप इस बात को जनता को नहीं बता रहे हैं कि 4 बजे तक जिस शिक्षक को रहना था स्कूल में, वो शिक्षक अमूमन 6-7 बजे तक रहता है, जिसमें महिलाएं भी हैं। 50% महिलाओं को आपने अपने
भर्ती किया और अपना बड़ा उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उन महिलाओं को आप 6-7 बजे तक रखते हैं, और 220 दिन की पढ़ाई कराने के लिए जरूरी है कि आप उनसे दूसरे काम नहीं लें। 220 दिन की पढ़ाई के लिए उनसे दूसरे काम नहीं लें। पहली बात। दूसरी बात, आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं, कि हमारे पास कुंतल जी आप कहना क्या चाहते हैं ये पहले समझाइए। उससे परेशान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कमी का ठीकरा शिक्षकों के ऊपर मत लगाएं। मैं बता देता हूँ। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम नई शिक्षा नीति बिहार में लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपने नई शिक्षा नीति में आपने राइट टू एजुकेशन में 220 दिन तो पकड़ लिया, पर साथ में राइट टू एजुकेशन में यह बात भी कही हुई है कि बेसिक सुविधाएं भी स्कूल में होनी चाहिए। हो रही है। कहां हो रही है? 1200 करोड़ का बजट है। 1200 करोड़ बैठे हुए हैं। 1200 करोड़ एक साल दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने इस बात को कहा। ठीक है, एक मिनट सब लोग शांत रहिए। आनंद मिश्रा जरा बताइए, जो बेसिक वाली जो बात कही है, आनंद मिश्रा जरा बताइए, बेसिक सुविधाएं हैं नहीं है? नहीं, एक छोटा सा सवाल सर, 30 सेकंड मेरे पास वक्त है। आनंद मिश्रा हमें बताइए, आप तो पढ़ाते हैं, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमें जरा बताइए सुविधाएं हैं कि नहीं है? अगर शिक्षक जाते हैं तो इनको परेशानी है, अगर बच्चे पढ़ते हैं इनको परेशानी अरे है। शिक्षक खुद बताएंगे भाई, विवेक जी, उनके विद्यालय का क्या हाल है। आनंद जी बताइए जरा, क्या हाल है स्कूलों का? आनंद मिश्रा जी पूरी जिम्मेदारी से बताएं कि इनके विद्यालयों में क्या स्थिति है। बताइए सर, 30 सेकंड का वक्त है। आनंद जी शुरू होइए। ये स्वाभाविक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो रियल में जमीन पे नहीं है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे मेरे विद्यालय में डॉक्टर साहब, मेरे विद्यालय में आपके विद्यालय सुनिए डॉक्टर सुनिए ना। आपके शिक्षक अरे आनंद जी रुकिए, मत बोलिए आप। लालू यादव का सर्टिफिकेट हमारे विद्यालय में हर चीज में मौलाना लालू सर्टिफिकेट देंगे आपको। साहब आपने जब ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देखिए ये शिक्षकों का मामला, छात्रों का मामला है, लेकिन हम आनंद मिश्रा की बात को कोट करते हैं जो उन्होंने कहा। आनंद मिश्रा ने कहा कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनके स्कूल में तो नहीं है, इस बात पर सबको गौर फरमाना होगा। तो ठीक है, अभी सरकार कह रही है कि थोड़ा दिन का वक्त दीजिए, हम सबको सुधार देंगे, कि एक पाठक पर भरोसा रखिए। छुट्टियों की बात पर ऐसे ही कट मत कीजिए भाई। देखिए कट मत कीजिए, पढ़ाने के लिए 220 दिन का आपने वक्त दिया है ना, बिल्कुल पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अन्य कामों में मत लगाइए उनको, उन्हें भी सुविधाएं दीजिए। और 4 बजे की जगह आप उनको रात के 9 बजे तक अगर रोक के रखिएगा, फाइल घुमवाइएगा, तो ये ठीक नहीं है। टीचरों की समस्याओं को सुनिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। 220 दिन तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा कहा जा सकता है कि 220 दिन पढ़ा कर देखिए, बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे और बिहार का नाम भी रोशन करेंगे। खबरें जारी हैं।